देखो पंचायत बहुत अच्छे माहौल में हुई और ख़ास बात पंचायत की रही कि इसमें 36 बिरादरी ने हिस्सा लिया। कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं थी जो इसमें सम्मिलित नहीं हुई। ये अच्छी एक बात है और उसमें सब ने सर्वसम्मति से एक सुर से जो फैसले लिए अच्छे के अच्छे फैसले, वो बहुत ही अच्छे फैसले हैं। उनमें सारी की सारी जो हमारी बहन है उनकी जो सुरक्षा की बात जुड़ी हुई है, हमारी खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा की बात जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये करी कि जो हरियाणा सरकार एक मुद्दे को लगातार 6 महीने से उलझाई हुई थी, इस पंचायत में आज वो भी जोड़ दिया गया है कि संदीप सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो खेल मंत्री होता था पहले और आज सरकार में मंत्री है। तो ये सारी बातें खिलाड़ियों छोड़ी, जो भी जहाँ भी खिलाड़ियों का आह्वान होगा वो सारे मिलके जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और 100% ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो ये था कि देखो मैं थोड़ा खेल से जुड़ा हुआ, तो मैं मानता हूँ कि जो खिलाड़ी है वो अगर संघ में बैठते हैं, क्योंकि अनजान आदमी संघ में बैठ जाते हैं, उनको गाइड करने वाले अलग तरीके के आदमी होते हैं और उसमें भ्रष्टाचार भी फैलता है और भाई भतीजावाद भी फैलता है। तो खिलाड़ी की पीड़ा जानता है। कोई निकम्मा खिलाड़ी जैसे संदीप सिंह जैसा उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100 में से 99% खिलाड़ी की पीड़ा को जानता है और वो 100% खिलाड़ी के हक की बात करेगा और योजना बनाएगा ताकि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, एशियन में, अफ्रो एशियन में, नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा पदक कैसे आएँ। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि जितने भी संघ हैं खेल के, उन खेल के संघों पर खिलाड़ी और बेहतरीन कोच नियुक्त होने चाहिए ताकि खेल का विकास हो सके और हमारे नौजवान जो आज 65% देश के वो नशे से दूर रह सकें। उसका माध्यम यही है कि खेल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा जाए और उसमें अच्छी प्रोग्रेसिव दिमाग के आदमी उसमें शामिल किए जाएँ। देखिए, ये सबसे पहले तो इस इलाके की विभिन्न खापों ने इकट्ठे होकर के हमारी महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से जागरूकता पैदा की है, अवेयरनेस पैदा की है इस इलाके के लोगों में, ये सराहनीय कदम है। उसके बाद उन पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले तो ये तय किया गया है कि भाई जो आरोपी सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और संदीप सिंह, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और खेलों में ये जो विभिन्न फेडरेशन हैं, इनके अध्यक्ष जो हैं वो नॉन पॉलिटिकल लोग होने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक उनसे फ़ायदा उठाती है, इसलिए वो खेल से संबंधित हों उनके अध्यक्ष और पदाधिकारी। और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है कि जो 2013 में कानून पास किया गया था कि तमाम खेलों के फेडरेशनों में महिला उत्पीड़न विरोधी कमेटियां बनाई जाएं और मतलब बहुमत संख्या में महिलाएं मेंबर हों और उसकी अध्यक्ष भी महिला हो। अगर ये कमेटी बनी होती तो ये नौबत नहीं आती। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है और ये तय किया गया है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, जो भी निर्णय लें हमारे खिलाड़ी, ये बहुत बड़ी बात है कि आज संघर्ष में डटे हुए हैं, उनको अपने करियर की भी चिंता है, खेल की भी चिंता है और वो उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं संघर्ष के लिए। और उन्होंने अभी ये कहा है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। बहुत बड़ी बात है। तो इस इलाके में उनको इस आंदोलन से और ज़्यादा समर्थन लेने के लिए गांव-गांव में अवेयरनेस पैदा की जाएगी, गांव-गांव में सभाएं की जाएंगी और वो जो है ब्रजभूषण को और संदीप सिंह को गिरफ्तारी करने की मांग की जाएगी। और जो भी फैसला खिलाड़ी करेंगे पूरा इलाका उनके साथ खड़ा होकर चल देगा। ये आज की पंचायत में अच्छा निर्णय है। प्रधान जी, आपने अनेक आंदोलन लड़े हैं, तो इस आंदोलन को आप किस रूप से देख रहे हैं? क्या कमज़ोर हुआ है या कोई अलग मोड़ में जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों की तमन्ना तो ज़्यादा खाप पंचायतों की भी, किसान मजदूर महिला युवा संगठनों की इच्छा तो ये है कि भाई हमारी बेटियों को न्याय मिले। कई बार समन्वय कायम करने में, आपसी तालमेल करने में कुछ त्रुटियां रही हैं, लेकिन भावना सबकी यही है। और जिस तरीके से 28 तारीख को दमन किया गया है, ये तो एक तरह से सरकारों ने लोकतंत्र का जनाजा निकाल दिया। ये लोग हमेशा अपराधियों के पीछे खड़े रहते हैं, चाहे वो राम रहीम का मामला है और चाहे आसाराम का मामला है। और एक केंद्र मंत्री बनाए बैठा रखा है जिसने 5 किसानों की हत्या में शामिल था, वो उसको भी आज तक मंत्री से नहीं हटाया। और भी बहुत सी घटनाएं हैं। ये लोग महिला विरोधी और गरीब शोषित पीड़ित विरोधी हैं और इनके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन बनेगा तभी ये काबू आएंगे। नहीं तो बड़ी बेशर्मी के साथ इस तरह के जो पोक्सो एक्ट के अपराधी हैं और महिलाओं की छेड़छाड़ के अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करवा रहे, उनका मतलब बचाव का पक्ष बने हुए हैं, कवच डाल रखा है। ये बहुत ही निंदनीय और घृणास्पद स्थिति है। लोगों को जागरूक होकर एकता बढ़ा करके इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसके जल्लाद बैठे हैं, बचा के रखना अपनी फूल सी बेटियों को, सिंहासन पर बे औलाद बैठे हैं। तो ये और जो देखिए आज तक जिसने भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ किया है उसका अंत हुआ है। चाहे पुराना इतिहास देख लो, महाभारत में देख लो, कौरवों का अंत हुआ। इधर
इसमें रामायण में देख लो, रावण का अंत हुआ और कृष्ण ने भी कंस ने अत्याचार किया था तो कंस का भी अंत हुआ आद। और ऐसे ही ये 24 में बीजेपी का अंत। और जहाँ तक आप कह रहे थे आंदोलन क्या कमज़ोर, आंदोलन कहीं कमज़ोर नहीं हुआ। आंदोलन को कमज़ोर खाली जो बीजेपी का IT सेल है वो भ्रामक प्रचार फैला के कमज़ोर कर रहा। आंदोलन वैसे ही है और आंदोलन बल्कि और तेज़ गति से चल रहा है। दूसरी स्टेटों में बहुत हो रहा है, जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, राजस्थान लगा लो, कर्नाटका लगा लो, तेलंगाना, पूरे देश में ये जन आंदोलन बन चुका है महिलाओं को न्याय के लिए। और न्याय मिलेगा, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी होगी होगी।